क्या तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी? क्यों सबसे बड़ी पार्टी होकर भी टीवी के सरकार नहीं बना पा रही है? क्यों सबसे बड़े चेहरे होकर भी एक्टर विजय सीएम पद की शपथ नहीं ले पा रहे हैं? क्या राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में ये आता है कि सरकार बनने से रोक दी जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों आने के बाद लगभग हर राज्य में ये तय हो चुका है कि किसकी सरकार बनेगी। चेहरों पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य है तमिलनाडु जहां ये तय नहीं हो पा रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। 234 विधानसभा सीटों वाले तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बहुमत का आंकड़ा है 118। डीएमके को इस बार जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। एआईएडीएमके भी 100 पार नहीं जा पाई है, लेकिन एक्टर विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 108 सीटें एक्टर विजय ने जीती हैं। 10 सीटों की जरूरत है एक्टर विजय को बहुमत साबित करने के लिए, सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस का समर्थन एक्टर विजय को प्राप्त है। तकरीबन 112 विधायकों के सिग्नेचर वाला समर्थन पत्र राज्यपाल के पास लेकर एक्टर विजय जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद तमिलनाडु में सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस इस बात को लेकर कि टीवी के मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर टीवीके का मुख्यमंत्री बनेगा, एक्टर विजय मुख्यमंत्री बनेंगे, और अगर टीवीके का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, टीवीके की सरकार बनने जा रही है, एक्टर विजय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो किसके समर्थन से बनेंगे? क्या वो कांग्रेस सीपीआईएमएल होगी, या फिर वो एआईएडीएमके होगी, या कोई तीसरा मोर्चा है जो सरकार बनाने के लिए इस वक्त बातचीत कर रहा है? आज ये सब कुछ आपको डिजिटल दंगल में सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तमिलनाडु में इस वक्त चल क्या रहा है। सबसे पहला फॉर्मूला आपको बताती हूँ, जो सबसे मुफीद फॉर्मूला माना जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि एक्टर विजय आज या कल में शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कल राज्यपाल ने मसले को अटका दिया है। पहला सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो जो है तमिलनाडु का, आइए वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। टीवीके ने कितनी सीटें जीती हैं? 108 सीटें टीवीके ने जीती हैं। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। सीपीआईएम के पास 2 विधायक हैं, सीपीआईएम के पास 2 विधायक हैं, और वीसीके के पास 2 विधायक हैं। अगर इन सब को प्लस कर दिया जाए, यानी कि कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके यहाँ टीवीके को समर्थन दे दे, तो ये आंकड़ा हो जाता है 119 का। और जादुई फिगर क्या है? जादुई फिगर है 118। 118 का जादुई फिगर है। तो यानी अगर टीवीके को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके का समर्थन मिल जाता है, तो एक्टर विजय सरकार बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अभी दिख क्या रहा है? दिख ही रहा है कि कांग्रेस के जो 5 विधायक हैं, उन्होंने अपना समर्थन पत्र ऑफिशियल तौर पर एक्टर विजय को सौंप दिया है। और अगर इन दोनों को हम सिर्फ प्लस करें, यानी कांग्रेस और टीवीके की अगर हम बात करें, तो ये 113 का आंकड़ा होता है। लेकिन चूंकि एक्टर विजय 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं, तो एक जगह से ही उनको काउंट किया जाएगा। तो अभी कुल जो आंकड़ा है वो 112 का है, यानी 112 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल के पास एक्टर विजय जा चुके हैं। लेकिन राज्यपाल ने एक्टर विजय के समर्थन पत्र को ये कहकर ठुकरा दिया, या फिर उनके सरकार में आने में या मुख्यमंत्री बनने में ये रोड़ा अटका दिया कि 112 118 से कम हैं। अमूमन होता क्या है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसे राज्यपाल की तरफ से न्योता दिया जाता है सरकार बनाने के लिए। वो अपना समर्थन पत्र अपने साथ मौजूद संख्या बल के हिसाब से राज्यपाल को सौंपते हैं, और फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ होती है। और फ्लोर पर, गौर करिएगा, फ्लोर पर ये जिम्मेदारी होती है नई नवेली सरकार की कि वो नंबर्स जुटाए। फ्लोर टेस्ट होता है बाकायदा, और फ्लोर टेस्ट के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे या मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे, उस पार्टी की सरकार रहेगी या सरकार नहीं रहेगी। अनेकों उदाहरण हैं, आपको देवेंद्र फडणवीस का उदाहरण महाराष्ट्र का याद होगा। अनेकों उदाहरण हैं जब ऐसा हुआ है। लेकिन इस केस में हो ये रहा है कि टीवीके के पास 112 विधायकों का समर्थन है, लेकिन उसके बावजूद वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए विपक्ष भी और राजनीतिक विश्लेषक भी अटकलें लगा रहे हैं कि क्या एनडीए की सरकार बनाने की ये सुगबुगाहट है? क्या एक्टर विजय पर ये दबाव है कि वो एआईएडीएमके का समर्थन ले लें? क्या है दूसरा सिनेरियो, आपके सामने रखती हूँ। यहाँ देख लीजिए,
टीवीके अगर कांग्रेस के साथ सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो 119 का आंकड़ा उनके पास होगा, बहुमत से एक सीट ज्यादा होगी। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि एआईएडीएमके के साथ मिलकर एक्टर विजय सरकार बना ले, थलापति विजय सरकार बना ले, और यहाँ पर फिर कितना नंबर्स होंगे एक्टर विजय के पास, ये भी आपको समझ लेना जरूरी है। 108 सीटें जीती हैं किसने, एक्टर विजय ने, इसमें प्लस कर दीजिए आप 45, तो टोटल कितना हो गया 155, यानी बहुमत से बहुत ज्यादा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कांग्रेस को छोड़कर सीपीआई और सीपीआईएम और वीसीके को छोड़कर एआईएडीएमके का समर्थन अगर थलापति विजय ले लें तो उनके सरकार बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। लेकिन क्या तमिलनाडु में ये भी आसान है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एआईएडीएमके का गठबंधन बीजेपी के साथ है, एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा है। एआईएडीएमके प्लस का मतलब है एनडीए ने चुनाव लड़ा है। बेशक बीजेपी अपने दम पर एक सीट जीत कर आई है, लेकिन वो यहाँ पर एआईएडीएमके के गठबंधन में है। ऐसे में कांग्रेस की शर्त यह है कि अगर एआईएडीएमके से समर्थन लेंगे तो कांग्रेस समर्थन वापस ले लेगी। एआईएडीएमके के सामने मुसीबत यह है कि इनके अपने विधायक पलानीस्वामी पर ये दबाव बना रहे हैं कि थलापति विजय को समर्थन दीजिए। अगर आप थलापति विजय को समर्थन नहीं देंगे तो पार्टी में टूट पड़ जाएगी। अभी पेंच यहाँ पर फंसा हुआ है कि राज्यपाल ने इस मसले को अटका दिया है। वो एक्टर विजय या वो थलापति विजय जो आज शपथ ले सकते थे, वो कब शपथ लेंगे, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और तीसरी एक और इंटरेस्टिंग बात है जो आपको समझा देनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी एक बात यह है कि डीएमके और एआईएडीएमके भी क्या गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी बैकडोर से बातें शुरू होने लगी हैं। जब हंग असेंबली होती है ना किसी राज्य में, तो ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है, ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि वो सरकार बना ले, उसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए। अब सवाल आपके जहन में यही आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सीटें जीतकर भी आखिरकार सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं थलापति विजय। भाई अभी कितने विधायकों का समर्थन थलापति विजय के पास है? तो मैंने आपको बताया अभी तक का जो ऑफिशियल गठबंधन हमें नजर आ रहा है, वो ऑफिशियल गठबंधन हमें नजर आ रहा है ये वाला, टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके का, यानी 119 विधायक हो सकते हैं किसके पास, टीवीके के पास, थलापति विजय के पास। लेकिन ऑफिशियल जो समर्थन पत्र है, देखिए मुंह जबानी कह देना एक अलग बात है, लेकिन समर्थन पत्र देना होता है। जैसे कांग्रेस के 5 विधायकों ने बाकायदा एक ऑफिशियल समर्थन पत्र दिया है जिसमें 5 विधायकों के सिग्नेचर हैं और ऑफिशियली ये बताया है, कागज पर ये बताया है कि हम एक्टर विजय के साथ हैं। ये अभी तक सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके की तरफ से नहीं हुआ है। अब जानकारी ये है कि इनसे भी बात की जा रही है। अब कांग्रेस के समर्थन पत्र के दम पर क्या हुआ तमिलनाडु में, ये राज्यपाल के पास पहुंच गए थलापति विजय, और राज्यपाल के पास इन्होंने दावा पेश किया कि सरकार बनाना चाहते हैं, सरकार फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास संख्या कम रह गई, 112 है, यानी कि इन्हें अभी 118 के लिए 6 सीटें और चाहिए, यानी कि 6 विधायक और चाहिए। तो 6 विधायक कम हैं, इस वजह से मामला थोड़ा सा अटक गया, मामला थोड़ा सा संशय में चला गया। अब आप ये पूछेंगे कि जब तक बहुमत ना हो तो क्या राज्यपाल सरकार बनाने का न्योता नहीं दे सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है या नहीं ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों? राज्यपाल के पास जो हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं वो ये दिए हैं कि जब किसी भी राज्य में हंग असेंबली जैसी स्थिति बनती है तो राज्यपाल उस पार्टी को सबसे पहले न्योता देते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। ऐसे सूरत हाल में टीवीके को ये न्योता मिल गया है और राज्यपाल के सामने टीवीके अपना दावा रखेंगे या थलापति अपना दावा रखेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है और फिर फ्लोर पर अपना जो बहुमत है वो नई नवेली सरकार को साबित करना होता है। लेकिन इस केस में बिल्कुल उलट हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि राज्यपाल ने कह दिया है कि आपके पास 6 विधायक कम हैं तो अभी आप सरकार नहीं बना सकते हैं, जबकि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के मुताबिक मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। संविधान में ये स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ बहुमत वाली पार्टी को ही सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए, ये राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, अमूमन आपने आरोप सुने होंगे कि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जाते हैं कि ये राज्यपाल बीजेपी की तरफ से नियुक्ति की गई है तो ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, या फर्ज कीजिए जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो यूपीए पर इस तरीके के आरोप लगा करते थे।
अब विपक्ष को चिंता ये है, विपक्ष को दरअसल एनडीए की मंशा पर शक हो रहा है। दरअसल विपक्ष की जो सवाल हैं वो ये हैं, विपक्ष का दावा ये है कि जानबूझकर थलापति विजय को अटकाया जा रहा है। विपक्ष क्या, कांग्रेस के सीधे सीधे आरोप ये हैं कि जानबूझकर थलापति विजय को अटकाया जा रहा है, जबकि अमूमन ऐसा होता रहा है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वो दावा पेश करती है अपना, राज्यपाल उसको स्वीकार करते हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ होती है और फिर फ्लोर पर टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, इसीलिए सस्पेंस बढ़ गया है, इसीलिए शंकाएं बढ़ गई हैं। इसीलिए ये मैं कह रही हूँ कि क्या तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बन सकती है। उदाहरण आपको देती हूँ, 2019 का समय आपको याद होगा, महाराष्ट्र में सुबह 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। नतीजों के बाद किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया था। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार का न्योता दिया, एनसीपी ने समर्थन दिया और सुबह 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। हालांकि ये सरकार फ्लोर पर बहुमत साबित नहीं कर पाई, तो ये सरकार गिर गई थी। उस वक्त अजीत पवार दादा जिंदा थे और उनके ही आने और जाने की वजह से कुछ घंटों के लिए देवेंद्र फडणवीस या एक दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे और फिर वो वापस एनसीपी में चले गए थे अजीत पवार, तो उनका बहुमत खो दिया था देवेंद्र फडणवीस ने और देवेंद्र फडणवीस सरकार कायम नहीं रख पाए थे। फ्लोर टेस्ट में अपना जो बहुमत है वो साबित नहीं कर पाए थे। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि बड़ी पार्टी को नजरअंदाज करके छोटी पार्टी को भी न्योता दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, संविधान का अनुच्छेद 164(1) यह अधिकार राज्यपाल को देता है कि वो मुख्यमंत्री नियुक्त करें, लेकिन ये पूरी तरीके से राज्यपाल के विवेक पर छोड़ा गया है कि वो किस पार्टी को पहले सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं। अमूमन होता यह है कि बहुमत वाली पार्टी को या सबसे बड़ी पार्टी को न्योता दिया जाता है, लेकिन चूंकि ये राज्यपाल के विवेक पर है तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि छोटी पार्टियों को भी मौका दिया गया है, जिसका उदाहरण 2017 में मिलता है। गोवा के 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 17 सीटें जीत कर आई थी, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन बहुमत से 4 सीट पीछे रह गई थी। बीजेपी केवल 13 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। तब राज्यपाल ने दूसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया था। बीजेपी ने छोटे दलों को मिलाकर सरकार बना ली थी और यही जो आशंकाएं हैं ये विपक्ष को तमिलनाडु में हो रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि टीवी के पर किसी तरीके का दबाव आ जाए और एआईएडीएमके से समर्थन लेने का दबाव उन पर बनाया जाए और फाइनली एनडीए की सरकार तमिलनाडु में बन जाए। 2017 में मणिपुर में 21 सीटों वाली बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया था। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और इन्हीं उदाहरणों को देखकर हलचल है कांग्रेस के खेमे में और ऐसा लग रहा है कि मुंह को आया लेकिन नसीब नहीं हुआ वाली कहावत सच हो जाए कि लग तो रहा है कि हम सरकार में रहेंगे और इसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा अपने जो नेचुरल अलायंस है डीएमके का साथ छोड़ दिया है। उनको गद्दार कहा जा रहा है, डीएमके बड़ी नाराज है, कांग्रेस इसे जस्टिफाई कर रही है। तो कांग्रेस को डर यही लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अपने अपनों को भी छोड़ा और उसका खामियाजा ये हो कि वो सत्ता में भी ना जा पाए, अपनों से भी दुश्मनी मोल ली और सत्ता का सुख भी ना भोग पाए। ये एक डर है जो कांग्रेस के अंदर बना हुआ है। अब देखना यही दिलचस्प है क्योंकि अभी तक की जो जानकारी है, अब थलापति विजय ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। सीपीआई और सीपीआईएम जिनके पास 2-2 विधायक हैं, टोटल संख्या हो गई 4, और वीसीके की बात करें तो वीसीके पे पास भी 2 विधायक हैं। तो कुल मिलाकर इन तीनों का लिखित में समर्थन थलापति विजय ले लेंगे तो शायद उन्हें सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। अब देखना दिलचस्प है कि तमिलनाडु में मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किस किस समर्थन से मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार कौन सी कहलाएगी। इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।